चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। कैबिनेट में हुई बैठक, राज्य कर्मियों को इलाज के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए एडवांस, 13 बड़े अस्पतालों में होगा इलाज। दरअसल हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को उनके आश्रित इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए यह योजना ऐच्छिक रखी गई है। वे चाहे तो नई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर पहले से लागू पुरानी योजना को जारी रख सकते हैं। यह निर्णय शुक्रवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 13 नामी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। दरअसल डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो और सांसद ढुल्लू महतो के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी के नाम पर अपने काले पैसों और अवैध कारनामों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो हो रहा था उसे चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहां से आएगा पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा? कौन से धर्म की बात करने लगे? वही धर्म रवि माथुर नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं। कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि माथुर नाम के वर्कर को बागमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दिया, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले, तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में, तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहां जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं। प्रमाण करे ना, वो प्रमाण करे। एक भी हमने तो नाम लिया, लेडी डुमर का चरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है, और एक दोहा सुना दे। राम भक्त है ना भाई। मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें सीधा आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, एक पंक्ति सुना दे रामचरितमानस या रामायण का, और ये भी बताना कि रामायण वाल्मीकि जी ने कौन सा किताब लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब लिखा है, यही तो बता दे वो, और कौन साल में लिखा है, अनुमानित किस साल में लिखा है। क्योंकि उस समय का एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। अनुमानित होगा कि भाई इस सदी के मध्य में लिखा गया है या फिर इस दशक में लिखा गया है। उससे साल बता दे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा किताब को लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी किताब को लिखा है। सांसद जी के घर में सांसद विधायक जो है अब मेयर की भी तैयारी कर रहे हैं। वो ये तो यही। हाँ, अब राम जी को और एक बात, राम जी ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए। वो 6 विधानसभा यानी सांसद बन चुके थे और वो बागमारा का त्याग नहीं कर पाए और कह रहे राम भक्त हैं। जी नहीं, राम भक्त आज के दौर में जो त्याग कर सके उनकी तरह, जो उनकी तरह मर्यादित हो सके, जो उनकी तरह आचरण रख सके, वो राम के भक्त है। जो उनके नाम पर अपने काले कारनामों को ढकने का प्रयास करे, गलत बात है। राम जी को भी आज लोग मोहरा बना रही है। बहुत दुख की बात है कि धर्म को लोग मोहरा बना रहे हैं, भोली भाली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई राजनेता अपने अवैध कारोबार को, अपने गलत कार्यों को, धर्म को मोहरा बनाकर ढकने का काम करेगा, तो मैं एक वैज्ञानिक युग में रहने वाला युवा जरूर मैं जनता को
और अगली खबर मौसम से है। राज्य में शीतलहर का कहर, मैक्लूसीगंज का तापमान -2 व खूंटी का 1.5 डिग्री पहुंचा। रांची खूंटी में येलो अलर्ट। दरअसल रांची सहित झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर है। रांची के मैक्लूसीगंज में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य में शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी जिले में 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। वही बोकारो में न्यूनतम तापमान में से सबसे अधिक 6.5 डिग्री सेल्सियस में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री सेल्सियस और चाईबासा में 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। शनिवार को सबसे कम विजिबिलिटी देवघर जिले के 700 मीटर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के 4 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पिछले एक सप्ताह से जारी बर्फबारी के कारण वहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। यही कारण है कि ठंडी हवाओं का असर अब झारखंड में भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। बजट में जनता दे सकती है सुझाव, सिर्फ योजनाओं से नहीं जन भागीदारी से रखी जाती है मजबूत राज्य की नींव। हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए अव्वा दिसुम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से विशेष व आम जनता 17 जनवरी तक झारखंड राज्य के बजट के गठन को लेकर अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ की जाए ताकि सुदूर क्षेत्रों से जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लापता भाई बहन की ड्रोन से तलाश, 8 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 10 से ज्यादा कुएं व तालाबों में खंगाले गए। दरअसल राजधानी के धुरवा थाना क्षेत्र के मोसीबाड़ी स्थित मल्हार कोचा से अपहृत नाबालिग भाई बहन का सुराग शुक्रवार को भी नहीं मिला। दोनों मासूम बच्चे अंश और अंशिका के रहस्यमय तरीके से गायब होने के कुल 8 दिन बीत चुके हैं। दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है, लेकिन बच्चों का सुराग तक पुलिस को हासिल नहीं हो पाया। पुलिस की 8 टीमें अलग अलग एंगल से लगातार जाँच करते हुए अपहृत नाबालिग भाई बहन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। रांची पुलिस की पूरी टेक्निकल टीम नाबालिग भाई बहन का सुराग ढूंढने में जुटी है। डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है। पुलिस अपहरण की घटना के 8 दिनों के बाद अब ड्रोन का भी सहारा ले रही है। शुक्रवार को इस सिलसिले में मोसीबाड़ी इलाके में ड्रोन उड़ाकर जाँच की गयी, हालांकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की टीम स्थानीय लोगों की मदद से झाड़ी के अलावा 10 से ज्यादा कुएं व तालाब में छलांग लगाकर भाई बहन की तलाश की, पर हाथ खाली ही रही। जन शीर्ण सरकारी कार्यालय व आवासीय भवनों का होगा पुनर्विकास। जर्जर सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार के लिए एनबीसीसी से होगा MOU SOP मंजूर। दरअसल राज्य में जर्जर अवस्था में पहुंच चुके सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों के पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए भवन निर्माण विभाग ने NBCC लिमिटेड के साथ MOU करने के लिए SOP को स्वीकृति दी है। इससे राज्य भर में पुराने और अनुपयोगी हो चुके सरकारी भवनों के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। SOP के तहत भवन निर्माण विभाग झारखंड के कार्यपाल अभियंता अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत ऐसे सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों को चिन्हित करेंगे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रांची आदित्यपुर का मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व। धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय। मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं।